एंग्रो एलएनजी टर्मिनल से गैस की फराहमी आज बंद हो गई है और 2 दिन तक गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। हुकूमत ये दावा कर रही है कि 5 जुलाई तक गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक आ जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। सिंध के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। ड्राई डॉकिंग के दौरान गैस के बहरान पर काबू पाने के लिए वजारत पेट्रोलियम ने अपना प्लान जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पहले टर्मिनल पर 29 जून से 5 जुलाई तक ड्राई डॉकिंग की वजह से एलएनजी की सप्लाई में कमी आएगी, जबकि दूसरे टर्मिनल से मुआहदे के मुताबिक 600 MMCFD गैस की फराहमी जारी रहेगी। पहले टर्मिनल की मुकम्मल बंदिश के इब्तिदाई 2 दिनों में दूसरा टर्मिनल ज़्यादा से ज़्यादा गैस सप्लाई करेगा। 4 जुलाई से दोनों टर्मिनल से गैस की फराहमी 824 MMCFD हो जाएगी और फिर 5 जुलाई से पहले टर्मिनल से मामूल के मुताबिक गैस की फराहमी शुरू हो जाएगी और दोनों टर्मिनल से 1152 MMCFD गैस फराहम की जाएगी। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक 5 जुलाई तक गैस की कमी को पूरा करने के लिए नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर को महदूद गैस फराहम की जा रही है। बिजली की तलब फर्नेस ऑयल और डीजल से पूरी की जाएगी। आज वजारत पेट्रोलियम ने कहा कि दूसरे टर्मिनल से 600 MMCFD मुआहदे के तहत गैस सप्लाई होगी, मगर गुज़िश्ता जुमेरात को ही वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा था कि उन्हें खुद वज़ीर तवानाई ने बताया है कि जब एंग्रो का टर्मिनल ड्राई डॉकिंग पर होगा तो दूसरे टर्मिनल पर 750 MMCFD का इंतजाम कर लिया गया। मगर फिर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताबिश गौहर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि दूसरे टर्मिनल से इजाफी कैपेसिटी की सप्लाई आर्बिट्रेशन की वजह से मुमकिन नहीं। जो दूसरा टर्मिनल है उस पर 600 MMCFD आप कह रहे थे हमादर साहब की गैस आ रही है, हालांकि 750 MMCFD आ सकती है जब 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछ गई है। तो कराची की इंडस्ट्री को इस क्राइसिस से आप बचा सकते थे, आप वहाँ पर LNG मंगा लेते। आपने टर्मिनल को भी नहीं पूरी तरह यूटिलाइज़ किया, दूसरा टर्मिनल यूटिलाइज़ कर लेते अगर पहला ड्राई डॉकिंग पर जा रहा है और वैसे गैस फील्ड मेंटेनेंस पर जा रही हैं। देखिए, दोनों जो टर्मिनल हैं इस वक्त मुकम्मल अपनी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक चल रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन जहाँ तक इजाफी इस वक्त कितने 600 MMCFD दोनों। ताबिश गौर साहब, आप लोगों ने पहले पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये 17 किलोमीटर की पाइपलाइन की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, दे दें तो 1400 MMCFD हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर नदीम बाबर साहब ने दिसंबर में अनाउंस किया कि वो 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछ गई है, इसलिए हम 1400 MMCFD ड्रॉ कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगले महीने के लिए, अगस्त के लिए और सितंबर के लिए जो टेंडर इशू किया है वो 5-5 एक्स्ट्रा कार्गो का किया है, यानी कि आप एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ से, फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहे हैं। देखिए शाहजेब, इन दोनों टर्मिनल में कुछ पेचीदगियाँ हैं। जैसे आपके इल्म में है, टर्मिनल जो पहला वाला है उसमें नैब की कार्रवाई हो रही है और उनकी भी बड़ी सख्त बंदिश है कि इजाफी जो उनकी कैपेसिटी उसको इस्तेमाल ना किया जाए, उसको हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो टर्मिनल है उसमें भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है, लेकिन हम उसके बावजूद उनसे बातचीत कर रहे हैं कि सर्दियों से पहले ये मामला तय हो जाए और जो इजाफी कैपेसिटी है उसको बरूकाल लाया जाए। फिर गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में हमादर साहब ने तस्दीक की कि टर्मिनल्स की इजाफी कैपेसिटी पर नैब के केसेस और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। उसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। जब तक वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेटल नहीं होती, हमारे पे भी एक ममानियत है कि हम नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते ताबिश गौर साहब से पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि जी एक टर्मिनल पर नैब का मसला है, दूसरे पर लिटिगेशन का मसला है। मगर नवंबर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नदीम बाबर साहब ने, उससे पहले सिंध गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देते रहे कि जी इनकी वजह से 17 किलोमीटर की पाइपलाइन नहीं बिछ रही, वरना हम इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर उन्होंने अनाउंस किया नवंबर में कि हम जनवरी में 1400 MMCFD लाएंगे क्योंकि पाइपलाइन बिछ गई है। तो ये लिटिगेशन का मसला बाद में आया या पहले से था टर्मिनल पर? ये लिटिगेशन का मसला पहले से था। 17 किलोमीटर की लाइन जो थी, नदीम बाबर साहब ठीक कह रहे थे, वो बिछ चुकी है। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन का मामला ख़त्म हो ताकि हम उस 17 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसे इस्तेमाल कर सकें। असद उमर साहब ने भी जुमेरात के दिन एक टॉक शो में कहा कि वज़ीर पावर ने, जो कि आप हैं, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि दूसरे टर्मिनल से 750 MMCFD आएगी और ये कह रहे हैं कि ताबिश गौर ने भी आज जाके कहा है। हमने ये फैसला किया कि कानूनी इससे मशवरा लिया जाए और देखा जाए कि अगर इसको मौजूदा लिटिगेशन के बावजूद, मौजूदा नैब के मसाइल के बावजूद इसको लाया जा सकता है तो इसको एक्सपेडाइट करा दिया जाए। उससे हमें कोई 100 से 150 MMCFD का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कल तक अभी तक क्लियर नहीं था कि उसके ऊपर कानूनी को रास्ता निकला है कि नहीं। इससे पहले नदीम बाबर साहब ने नवंबर में बताया था कि जनवरी में 1200 MMCFD की जगह 1400 MMCFD गैस लाएंगे, सर्दियों में कमी पूरी करेंगे क्योंकि गैस की पाइपलाइन बन गई होगी। फिर उन्होंने ऐलान भी किया बाद में कि 24 दिसंबर को पाइपलाइन मुकम्मल हो गई। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी
जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि 2 दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया। 2 दिन पहले चालू कर दिया इसे 24 दिसंबर जी, 24 को हमने कंप्लीट किया, 25-26 को हमने टेस्ट किया, अब ये लाइन तैयार है। आपने खुद सुना कि नदीम बाबर साहब ने कहा कि जनवरी में 1400 MMCFD गैस लाएंगे, मगर हम आपको दिखाते हैं कि फिर उन्होंने कैसे गलत बयानी की। जब जनवरी के लिए देर से LNG ऑर्डर की और सप्लायर नहीं आए और हमने ये स्कैंडल आवाम के सामने रखा, तो नदीम बाबर साहब इस बात से ही फिर गए कि जनवरी में 1400 MMCFD आनी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे ही 14 कार्गो ऑर्डर कर दिए थे, हमने तो कैपेसिटी 12 की। और अब फिर जुमेरात को असद उमर साहब ने कहा कि उन्हें वज़ीर तवानाई ने बताया है कि दूसरा टर्मिनल 750 MMCFD तक इस्तेमाल करेंगे, मगर आज वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक दूसरा टर्मिनल 600 MMCFD पर चलेगा। सवाल उठ रहा है कि हुकूमत क्यों ऐसा कर रही है जबकि गैस की कमी है। इसके अलावा हुकूमत ने ऐलान किया था कि रूस के साथ मिलकर गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने भी इस बात की तस्दीक की और बताया कि 2015 में जो पाइपलाइन का मंसूबा नून लीग अधूरा छोड़ गई थी, हमने उसकी तस्हीह की है। आप लोगों से एक पाइपलाइन लग नहीं सकती है? रशिया की पाइपलाइन का हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए थे, आप उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सके। 5 इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एक्सॉन मोबिल, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान LNG, खुद से कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं, कोई कंपनी गारंटी नहीं, वो आज तक नहीं आए। और पूछ लीजिए कि क्या दास्तान है करप्शन की पोर्ट कासिम में। हमाद भाई भी जानते हैं इस बात को। आपने रशिया की बात की, मैंने रशिया का वो IGA देखा जो आप साइन करके गए थे 2015 में, उसकी हमें तरमीम करनी पड़ी है। पिछले महीने मॉस्को में तरमीमी इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन हुआ है, क्योंकि आपने जो पिछला अग्रीमेंट साइन किया था उसके अंदर ना कोई स्ट्रक्चर था, ना कोई खाका था, ना रशियंस को पता था कि आप क्या बात कर रहे हैं, ना पेट्रोलियम डिवीजन को पता था कि क्या बात कर रहे हैं। अब हमने एक नया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का, जो आप 2015 में अधूरा छोड़ के चले गए थे और 2015 से 2018 तक आप खुद उस पर कोई काम नहीं कर सके, अब हमने पिछले महीने उसे दोबारा तरमीम करके साइन किया है। आप क्या बात करें, LNG पे तो कम से कम आप बात ना करें बिल्कुल भी। मगर अब से 8 महीने पहले भी नदीम बाबर साहब ने इसी पाइपलाइन के हवाले से ऐलान किया था और कहा था कि फरवरी मार्च में तो काम शुरू हो जाएगा। पिछले हफ्ते आप सब ने देखा होगा कि हमारा रशियंस के साथ MOU रिवाइज करके हमने साइन किया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए। हमने इस पाइपलाइन का साइज़ भी बढ़ा दिया है, अब ये 1.6 BCF कैरी करेगा, इसका डाया भी बढ़ा दिया है और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि फरवरी मार्च में इस पे हम फिज़िकली ग्राउंड पे काम शुरू कर देंगे। इस पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। नवंबर में मुआहदे में तरमीम करके ऐलान किया कि हमने तरमीम कर दी है, फरवरी में तो काम शुरू हो जाएगा। फिर फरवरी गुजर गया और कल हमाद अज़हर साहब ने कहा कि हमने रूस के साथ तरमीम करके पिछले महीने मुआहदा किया है, मगर आज ताबिश गौहर साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि रूस के साथ नहीं, पाकिस्तान की गैस कंपनियों से पाइपलाइन बनवानी चाहिए। रूस के साथ तो 1.5 साल बाद पाइपलाइन पर काम शुरू होगा। 5 साल से हम रशिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा और ये हमारी पाइपलाइन बनाएगा। रशिया के साथ मुआहदे हुए कि मेरी ज़ाती राय में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा उस मुआहदे को पाए तकमील पहुँचाने। उसके बाद फिर ये पाइपलाइन पे काम शुरू होगा। हम बहैसियत कौम के ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अपना पूरा का पूरा दारोमदार एक बैरूनी क़ुव्वत पे डाल दें, जो कि अपना वक्त लेगा और यकीनन जो पाइपलाइन बनेगी वो महंगी होगी। तो मेरा जो मशवरा है वज़ीर आज़म को, जो कि मैंने दिया है, कि ये ठेका हमको सुई सदन और सुई नौदन को दे देना चाहिए। वो जल्दी और सस्ती ये गैस पाइपलाइन बिछा देंगे। GIDC का पैसा कौम की अमानत है, हमारे पास है, उसी को परिवार लें। हमें किसी और से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। 42 इंच की पाइपलाइन अगले 10 साल के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हर कुछ महीनों बाद हर वज़ीर या मुशीर के अपने अपने बयानात होते हैं, मगर मुल्क में गैस का बहरान है। और आज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताबिश गौहर ने कराची में सनतकारों से मुलाकात भी की है। हमारे साथ सदर FPCCI नासिर हयात साहब मौजूद। नासिर हयात साहब बहुत शुक्रिया। नासिर हयात साहब, हुकूमत ने वैसे भी कहा है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस हम मुनक़ता नहीं की है, मगर आपने अपने जो ख़त लिखा हमाद साहब को, उसमें ये मेंशन किया गया कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी मुतासिर हो रही है। आज क्या आपके कंसर्न्स दूर हुए? ताबिश गौहर साहब उन्हें दूर करने में कामयाब हुए? देखिए, बात यह है कि ये जो पेपर पे है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की नहीं काटी गई, आज ताबिश गौहर साहब आए थे, वहाँ सब ने कंफर्म किया कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की भी गैस कट गई है और जहाँ चल भी रही है तो प्रेशर बहुत लो है। तो ये उनका दावा गलत है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की नहीं काटी गई। इस बात से जो है ना, मैं आपको कैटेगोरी कहता हूँ कि उन्होंने काटी है और उनके पास प्रेशर है ही नहीं।
मतलब आपने अपने खत में भी इस बात का जिक्र किया है कि जब ईद की लंबी छुट्टियां आई थी तो उस वक्त या तो ड्राई डॉकिंग हो जाती या फिर जो गैस फील्ड्स हैं सिंध की उन्हें मेंटेनेंस के लिए भेज दिया जाता। कि इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया कि सब एक साथ क्यों हुआ और पीक गर्मियों में क्यों हुआ? नहीं, उन्होंने बस यही जवाब दिया कि जहाज़ ओवरड्यू हो चुका था, 1.5 साल पहले करना था। लास्ट ईयर कोविड आया, कोविड में वो टीम नहीं आ सकी, हमारे पास गुंजाइश नहीं थी, और जो हम सारी गैस फील्ड्स की जो मेंटेनेंस करते हैं वो भी एक प्लान के तहत होती है, वो भी साथ कोइंसाइड कर गई। बस वो सब एक किस्म के जो है ना एक एक्सक्यूजेस थे, क्योंकि ये तो देखें इसका कंट्रोल एक जगह नहीं है। जो फील्ड्स मेंटेन करती है वो OGDC करती है, इनका गैस की सप्लाई जो है SNGC करती है। तो ये सारा जो है ना एक जगह कंट्रोल नहीं है। प्रॉब्लम ये है इसका, क्योंकि हमने सब बातें सुन ली, काफ़ी डिटेल में बातें हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई, ऑन द रिकॉर्ड भी हुई। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, इसका कंट्रोल एक जगह नहीं है, और इसके अंदर बहुत सारी इंटरफेरेंस है, और बहुत जो डिपार्टमेंट्स हैं या इदारे हैं इनका जो है ना राब्ते का फुकदान है।